कि पॉल्यूशन के कारण दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है। हरियाणा के भी कई जिलों में एक्यूआई लेवल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया तो बहादुरगढ़ में एक्यूआई 308 दर्ज किया गया। सोनीपत और करनाल में पॉल्यूशन जो लेवल है वो खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता पॉल्यूशन चिंता का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। देश की राजधानी और हरियाणा के कई जिलों में एक्यूआई लेवल जो है वो 300 के पार पहुंच गया है और यही वजह है कि लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना कि इस पॉल्यूशन से आखिरकार किस तरह से बचा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मास्क जरूर लगाइए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधान होना भी सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहरी एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दीजिए। मास्क जरूर लगाइए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए। अगर आपको आंखों में जलन हो रही है और स्किन इंफेक्शन की कोई बीमारी है या फिर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और बिना परामर्श के आप दवाई मत लीजिए। तमाम तरह के जो एहतियात है वो जरूर बरतिए। हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ही बार बार अपील कर रहा है। अब नजर डाल लेते हैं कि कहां पर कितना एक्यूआई है। गुरुग्राम में 307 है तो चरखी दादरी में 298 है, सोनीपत में 284 है, जींद में 248 है, तो पंचकुला की बात करें 232 है, इधर रोहतक में 223 एक्यूआई है। किस जिले में कितना एक्यूआई लेवल है उसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है और किस जिले में कितना एक्यूआई है इसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। गुरुग्राम में 307 है तो चरखी दादरी में 298 है, सोनीपत में 284 है, जींद में 248 है, पंचकुला में 232 है, रोहतक में 223 है एक्यूआई लेवल। और देखिए प्रदूषण से बचने के लिए हमें करना क्या है। बाहरी एक्टिविटीज को कम कर दीजिए। मास्क लगाना ना भूले, मास्क आप जरूर लगाइए। पानी पीना कम ना करें, पानी आप जरूर पीजिए, बार बार पीते रहिए। विटामिन सी की भरपूर चीजें खाएं ताकि कमी ना आए। एयर प्यूरिफायर का यूज कीजिए, जितना हो सके पानी को गर्म करके पीजिए। बाहरी एक्टिविटीज को आप कम कर दीजिए। तो प्रदूषण से अगर बचना है तो इन पर गौर कीजिए और ध्यान रखिए खुद का। तो पानी पीना कम ना करें, पानी जरूर पीजिए। आंखों में जलन और ड्राइनेस, तो वायु प्रदूषण से क्या क्या परेशानी हो रही है। आंखों में पानी आ रहा है लोगों की, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सीने में दबाव, खांसी और गले में खराश, सांस नली में सूजन और दमा के रोगियों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो परेशानी क्या क्या हो रही है इसका हम जिक्र कर रहे हैं। फेफड़ों के जो कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए या तमाम हरियाणा के जो जिले हैं, लगातार एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात की जाए, तमाम जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, शहर है, गुड़गांव की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, वहीं इधर से कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए, अंबाला, कैथल, सिरसा, तमाम जो ऐसे जो शहर जो पंजाब से सटे हैं, लगातार उनका एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के बाद से ही देखिए, दिवाली के बाद से ही जो एक्यूआई लेवल था वो लगातार एक तरीके से देखा जाए तो 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अधिकतर अस्पतालों में इस तरह के केसेस देखने को मिले, जिन्हें आंखों में इन्फेक्शन की बात की जाए या सांस लेने में दिक्कत की बात की जाए या स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो है अस्पतालों में अधिकतर जो है देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी जो एक्यूआई लेवल है लगातार बढ़ रहा है और सुबह के समय में और शाम के समय में अक्सर सफेद चादर, जिस तरीके से बात की जाए तो पोल्यूशन की चादर जो है एक देखने को मिलती है। तकरीबन जो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक बरसात ना हो जाए कि इसी तरीके से जो है फॉग जो प्रदूषण की चादर, सफेद चादर, वो ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदूषण से कब निजात पा पाएंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज के लिए।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण आम लोगों के जीवन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें, अभी हम मानेसर में इलाके में मौजूद है और मानेसर इलाके के प्रदूषण स्तर की बात करें तो आज का जो एक्यूआई लेवल है वो लगभग 226 एक्यूआई लेवल मानेसर क्षेत्र का जो एक्यूआई लेवल है। हालांकि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण स्तर है उस पर जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण स्तर है उसको पर रोक लगाई जा सके, उसको नियंत्रण में लाया जा सके। हालांकि जो अभी तक है जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा कड़े कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो उस पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। अगर हम बात करें जो गगनचुंबी इमारतें हैं मानेसर इलाके में वो भी धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि स्मोग रूपी जो बादल है वो आसमान में छाया हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की, तो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर पर कहीं ना कहीं जो ग्रेड 2 लागू हो गया है दिल्ली एनसीआर में, वो काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डीजी सेट है उस पर जो ग्रेप लागू होने के बाद से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उसके बाद से जो औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी है वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उद्यमी है उन पर जो ग्रेप लागू होता है, इस समय जो प्रदूषण स्तर बढ़ता है वो कहीं ना कहीं उद्यमियों पर काफी भारी पड़ता है और उसके बाद से ही जो उद्यमी है उनकी जो प्रोडक्शन है वो पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि अभी जिला प्रशासन इस पर पूर्णतः जो नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि घरों से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, सांस के मरीज अपने घर पर ही रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सांस के मरीज और जो बच्चे हैं उन पर काफी भारी जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है स्तर है वो काफी भारी पड़ता है और डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जा रही है कि लोग अपने घरों पर ही रहे, घरों से बाहर न निकले। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, हरियाणा न्यूज।